बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। सो गाइज़, आज की हमारी वीडियो है सोक 101 की असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से। सो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा कि आपने इस असाइनमेंट को कैसे हल करना है और कैसे कौन कौन सी चेंजेस करके आपने इस असाइनमेंट में फुल मार्क्स हासिल करने हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको समझ लग सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सीखो पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि जो भी आने वाली हमारी न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप हमारी वीडियोस देखकर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले आपने करना है कि इस असाइनमेंट की जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लाजमी रीड आउट कर लेना है ताकि आपको समझ लग सके कि कौन कौन से जो हमने रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए इस असाइनमेंट को बनाना है। ठीक है, अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आपकी पूरी की पूरी असाइनमेंट ही ज़ाया हो जाए और आपको मार्क्स बिल्कुल भी ना दिए जाएं। ठीक है, तो लाजमी आप ये जो इंस्ट्रक्शन है पढ़ लिया करें ताकि आपको समझ लग सके। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। तो असाइनमेंट का सोल्यूशन कुछ इस तरह से मैंने बनाया है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो आप रीड आउट कर लें कि देयर आर सेवरल कल्चरल ट्रेड्स एंड पैटर्न्स अराउंड द वर्ल्ड। सोशियोलॉजिस्ट have identified and defined some key cultural patterns and categorized these cultural patterns under different terms. Keeping in mind the cultural patterns, read these given scenarios carefully and identify the cultural पैटर्न एंड गिव जस्टिफिकेशन इन बिलो गिवन टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो कल्चरल ट्रेड्स हैं वो मुख्तलिफ कल्चरल ट्रेड्स और पैटर्न्स हैं जो कि मुख्तलिफ जो अराउंड दी वर्ल्ड है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आपने नीचे वाले जो सिनेरियोज हैं उनको केयरफुली रीड आउट करना है और बताना है कौन सा ट्रेट या कौन सा पैटर्न है उस सिनेरियो के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद आपने उसकी जस्टिफिकेशन लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो हमज़ा है वो जो अमेरिकन कंपनी है उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। ठीक है, और उनके प्रोडक्ट जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। तो आपने यहाँ पर उसने क्या किया है कि मुल्तान में एक कंपनी खोली है और उसमें वही स्टाइल वही रूल्स अपनाए हैं जो कि अमेरिकन कंपनीज में होते हैं। ठीक है, जीनोसेंट्रिज्म ये हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद जस्टिफिकेशन में मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, आपने इन तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट रीड आउट करके बता देता हूँ, बाकी 2 पॉइंट आपने खुद रीड आउट करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने करना है कि इन तीनों पॉइंट को जो है वो अपनी वर्डिंग में एक पॉइंट बनाकर लिखने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जस्टिफिकेशन आपने जस्ट 4 या 5 लाइनों में लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने जस्टिफिकेशन लिखी है, अकॉर्डिंग टू दी सिनेरियो हमजा इज इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन कल्चर देयर वे ऑफ वर्किंग, देयरफॉर ही इज कंसीडरिंग हिज ओन कल्चर इन्फीरियर। ठीक है, तो अगर कोई अपना कल्चर इन्फीरियर जानता हो तो उसकी जो ट्रेड्स या पैटर्न होगा वो क्या होगा, जीनोसेंट्रिज्म। ठीक है, तो ये इसके लिहाज से आप ये जो ट्रेड है जो पैटर्न है एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह मुकम्मल समझ लग जाएगी कि मैंने ये आइडेंटिफिकेशन इसको क्यों दी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा सिनेरियो क्या है कि आमना बिलीव्स दैट शलवार कमीज इज द परफेक्ट ड्रेस फॉर वुमेन बिकॉज वुमेन बॉडी शुड बी full covered. Last year when she visited America, she was very annoyed to see women in clothes that were revealing their bodies. She thought this was a sin and felt that her dressing style is better and superior than Americans. It indicates which culture pattern। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बताना है कि ये कौन सा कल्चरल पैटर्न है। ठीक है, जिसको आमना ने अपनाया है। क्या एथनोसेंट्रिज्म लिखा है और यहाँ पर लिखने की वजह ये है कि अगर कोई बंदा अपने कल्चर को सुपीरियर मानता है दूसरे कल्चर पर, ठीक है, दूसरे कल्चर को इन्फीरियर मानता है और अपने कल्चर को सुपीरियर मानता है, तो वो क्या होता है, वो एथनोसेंट्रिज्म होता है। ठीक है, वो एथनोसेंट्रिज्म उसका जो पैटर्न होता है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने एक पॉइंट आपको रीड आउट करके बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि इन द गिवन सिनेरियो आमना कंसीडर
high dress style better and superior than Americans. Under this cultural pattern people consider their own culture superior. ठीक है, तो जो ये कल्चरल पैटर्न होता है उसमें लोग यही करते हैं कि वो अपना कल्चर सुपीरियर मानते हैं दूसरों के कल्चर से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पर आपने बताया है कि कौन सा कल्चर इस की वजाहत करता है या इसकी तरफ हमें मुतवज्जो करता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कल्चरल रिलेटिविज़म। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिविज़म कल्चरल रिलेटिविज़म मैंने लिखा हुआ है इसकी आइडेंटिफिकेशन। तो आपने इसको एक मरतबा जाकर आपने जो हैंडआउट्स हैं उनमें लाजमी पढ़ना है कि ये होता क्या है। जब आप पढ़ेंगे तो ही आपको इस सिनेरियो की समझ लगेगी। ठीक है, तो ही आप जस्टिफिकेशन लिखने के काबिल होंगे और तो उसके बाद ये है कि आप आइडेंटिफिकेशन भी तब ही कर सकेंगे अगर आपने ये कल्चरल पैटर्न और कल्चरल जो हमारे कल्चर है उनको पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो जस्टिफिकेशन लिखी है वो लिखी है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो फसी अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ ब्रिटेन बट at the same time he does not approve such practice in Pakistani context where he lives under his this cultural pattern. One judge the practice of other by its own standards. ठीक है, तो यहाँ पर वो यहाँ पर मैंने जस्टिफिकेशन में सिर्फ इतना लिखा है कि अगर कोई बंदा दूसरे के जो कल्चरल पैटर्न को है उसको अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक या फिर अपने कल्चर के स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है तो वो कल्चरल रिलेटिविज़म में उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, तो अगला जो हमारा सिनेरियो है वो क्या है कि अली लिव्स इन कनाडा, पीपल फ्राम डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर लिव इन द सिटी ही लिव्स, द लोकल गवर्नमेंट इक्वली accepts and respects the religious sentiments and cultural values of all communities. इट शोज़ विच कल्चरल पैटर्न। ठीक है, तो ये कौन से कल्चरल पैटर्न को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है मल्टी कल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने ये लिखी है। आप जस्टिफिकेशन देख लें कि एज गिवन इन दी सिनेरियो that the local Canadian government accepts the and respects the religious sentiments and values of all communities. Under this cultural pattern, diversity is recognized and equality is promoted. ठीक है, तो इस जो सिनेरियो है इसमें यही बताया गया है कि जो डाइवर्सिटी है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है और इक्वालिटी को प्रमोट किया गया है। ठीक है, अगर हम ये वाला जो पैटर्न है इसको पढ़ें ठीक है अपने हैंडआउट्स में तो वहाँ पर भी हमें इसकी डेफिनेशन और इसकी तफसील में यही बताया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट या फिर किसी सोसाइटी में जो है वो डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए और इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए तो वो सोसाइटी या वो गवर्नमेंट या वो एरिया जो है वो मल्टी कल्चरलिज्म पर अमल दरामद करता है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने जस्टिफिकेशन लिखी हैं। ठीक है, ये तीन पॉइंट मैंने लिखे हैं, आपने तीनों पॉइंट को जो है गौर से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट आपको अच्छा लगे उस पॉइंट को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उस पॉइंट को आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर आप अपनी वर्डिंग में नहीं लिखते ठीक है और आप सेम लिख देते हैं बगैर कोई भी चेंजेस करने के तो मैं आपको श्योर करवाता हूं कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप चेंजेस करेंगे सिर्फ आपने जस्टिफिकेशन चेंज करके लिखनी है, बाकी आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ आपने जस्टिफिकेशन को चेंज करना है। ठीक है, तो आपने जस्टिफिकेशन लाजमी चेंज करनी है। अगर आप जस्टिफिकेशन चेंज नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं आएंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।